सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और रेलवे ने अपने कैलेंडर के हिसाब से वैकेंसी लाने की कोशिश की है। भले ही लेट आया है लेकिन वैकेंसी आई है, भले ही कम आया है लेकिन आई है। तो चलिए हम लोग इन सब बातों पे विचार करने के लिए इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे बच्चों के अलग अलग सवाल हैं, मैं उन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। पहला तो जो वैकेंसी टेक्नीशियन की आई थी उसका क्या हिस्ट्री है, आप ध्यान से देख लो। पहले 2014 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 4 साल बाद 2018 में वैकेंसी आई, तो 36,576 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। ठीक है, उसके बाद 2018 के बाद सीधा 6 साल बाद वैकेंसी आई और 14,298 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई, और उसके बाद फिर 24 के बाद 25 में आई। अब मामला क्या है दोस्त मेरे, कि अब जब यहां देखोगे आप तो ये 5-5 साल पे वैकेंसियां आती थी। पहले 5-5 साल पे वैकेंसी आती थी, और बच्चों के साथ क्या होता था कि अभी मान लीजिए एक बार किसी कारणवश 1 नंबर से चूक गए तो अगले बार फिर 5 साल बाद मौका मिलता था। यानी 10 साल का उसकी 10 साल की जो जवानी थी वो तैयारी करने में चली जाती थी, और खुदा न खास्ता अगर किसी को नहीं होता था तो उसका जीवन बर्बाद ही हो जाता था, क्योंकि जवानी के 10 साल तो उसने गुजार दिए मात्र 2 एग्जाम के कारण। एक एग्जाम 5 साल बाद, फिर एक एग्जाम 5 साल बाद। तो सब लोगों ने हल्ला किया, हंगामा किया कि नहीं, जैसे एसएससी ने कैलेंडर दिया वैसे रेलवे में भी कैलेंडर होना चाहिए, रेलवे का भी अपना कैलेंडर होना चाहिए, उसके हिसाब से वैकेंसी आनी चाहिए। कम ही आए लेकिन हर साल आनी चाहिए। तो रेलवे ने कहा हम कैलेंडर के हिसाब से वैकेंसी देंगे और हर साल हम लोग वैकेंसी लेकर आएंगे। तो उसी पर रेलवे ने ये नोटिस वायरल हो रहा है, जो लगभग सही है। अब बीच में कुछ छेड़खानी रेलवे मंत्रालय के द्वारा हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो लगभग ये जो नोटिस वायरल हो रहा है 6,000 प्लस सीट का, 6,374 पोस्ट का, ये सही है। अब मामला क्या है दोस्त मेरे, कि बहुत बच्चे कहते हैं सर वैकेंसी तो कम है, वैकेंसी तो कम है, हम कैसे तैयारी करें, इतनी कम वैकेंसी में कैसे होगा। तो हम उसी को समझाने के लिए और आप पॉजिटिव चीजों से मोटिवेट हो पाए उसके लिए ये वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। बार बार कहते हैं दोस्त मेरे, निगेटिव चीजें सिर्फ आपको गलत रास्ते पर लेकर जा सकती है, पॉजिटिव चीजें ही आपको जीवन में आगे लेकर जा सकती है। लड़ना है सरकार से, लेकिन साथ ही साथ पढ़ना भी पड़ेगा। लड़ाई है बच्चों की, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी होना होगा। नहीं तो देखो एएलपी टेक्नीशियन में जिनको जॉब लेना था, टेक्नीशियन में वो जॉब लेके चले गए, जिनका एएलपी में होना था उनका हो गया, जिनका नहीं होना था वो बच गए। तो दोस्त मेरे, जब आप यहां देखोगे 18 से 24 में 6 साल का जो गैप था, 6 इयर्स, 6 साल का जो गैप था, उसके बाद वैकेंसी आई 14,298। तो पर ईयर अगर जोड़ोगे तो 2 से 3,000 पोस्ट, और फिर अगर 1 साल के गैप में अगर आपको 6,000 वैकेंसी मिल रहा है तो वैकेंसी कम जरूर है लेकिन वैकेंसी है। अब कैसे है, आप गौर फरमाइएगा। अब आपको रेलवे में अगर आप आईटीआई पास हैं तो लगभग 7 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा आपको, 6 से 7 बार। आपका डिग्री लड़ा हुआ होगा तो वो अलग बात है, लेकिन 6 से 7 बार आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर डिग्री लड़ा हुआ भी होगा तब भी 4 बार तो कम से कम मिलेगा। अब दोस्त मेरे मामला क्या है, एएलपी का भी 9 से 10,000 वैकेंसी लगभग आ रहा है। 24 में आया, उसके बाद भी 25 में जो वैकेंसी आई वो 9 से 10,000। टेक्नीशियन की बात करें 6 से 7,000 ले लो तुम, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल 11 से 12,000, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 4 से 5,000, और ग्रुप डी 3,000 मानते हैं। एसआई कांस्टेबल ग्रुप डी को हम 25,000 मान के चलते हैं, और कम कर दो। तो जब इसको तुम जोड़ोगे मिनिमम लिमिट से, तो मिनिमम लिमिट से भी 25, 4, 29, 10, 39, 1, 40, 6, 46, 4, 50, 4, 54, लेकिन 50,000 प्लस वैकेंसी आपको हर साल देखने को मिलेगा। अब मामला यह है कि इधर अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो, ये 6 से 7,000 ही हो गया, 9,000 से 10,000 ही हो गया, यहां पर 1 जीरो एक्स्ट्रा है। 11,000 से 12,000 वैकेंसी आपको एनटीपीसी का मिलेगा। ध्यान से देखना, कुल मिला के अगर हम इसके लोअर लिमिट पर ही बात करें तो 50,000 अप्रॉक्स वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। अब एक बार आप सोच के देखो कि हर साल अगर 50,000 वैकेंसी मिलता है तो वो ज्यादा बेहतर है कि 4 साल पे आपको 1 लाख वैकेंसी मिलता है, वो ज्यादा बेहतर है। तो दोस्त मेरे, अगर निगेटिव बातें करोगे तो निगेटिव बातें आपको पढ़ने से रोकेगी। आपको भी बड़ा अच्छा फील होगा कि अरे हमको तो अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमको तो पढ़ने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि वैकेंसी कम है, हम तो मान के बैठे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, सरकार की गलती है। तो दोस्त मेरे, जितनी वैकेंसी है वो उसको बढ़ाने की मांग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो है उसमें एक सीट लेने के लिए भी आपको पुरजोर मेहनत करना होगा, पूरा भयानक तरीके से खड़ा होना होगा, और नहीं तो फंस जाओगे। ये बात तुम जान लो। ये 50,000 वैकेंसी आपको हर साल मिल रहा है, 5,000 कम या 5,000 ज्यादा। तो दोस्त मेरे, उठो, जागो, खड़े हो जाओ, लड़ाई भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, तभी आपका काम होगा, नहीं तो फंसोगे बहुत भयानक। ये बात तुम जान लो।
इसलिए दोस्त मेरे, और एएलपी टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो एएलपी भी आ गया है, टेक्नीशियन भी आपके सामने है। हर साल लगभग आपको 50,000 वैकेंसी मिलेगी। हम लोग इसके बढ़ाने की मांग पुरजोर तरीके से करें, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब कुछ बच्चों का सवाल है इस पर भी कि सर क्या टेक्नीशियन में आईटीआई अनिवार्य होना चाहिए? हम तो देखे कमेंट्स तो हमको बड़ा अजीब लगा। अरे भाई, टेक्नीशियन में 99% पोस्ट पर आईटीआई ही अनिवार्य है, उसमें नॉन आईटीआई वाले नहीं भर सकते। ठीक है, बस 2-3 पोस्ट ऐसा है जिसमें इंटर वाले भर सकते हैं, बाकी सब में आईटीआई वाले ही भर सकते हैं, तो उसमें आईटीआई ऑलरेडी अनिवार्य है। आ जाओ तुम, कुछ बच्चों का सवाल है कि सर ट्रेड के क्वेश्चंस होने चाहिए। ट्रेड के क्वेश्चंस के लिए चीजें वहां तक पहुंच भी गई है। हम सब लोगों ने मिलकर अलग अलग जगहों से, अलग अलग टीचरों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से आवाज उठी भी है और वहां तक पहुंच भी गई है कि टेक्नीशियन में ट्रेड अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन और सारे टीचर्स मिलके जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से सब लोग मिलकर, आप लोग भी अलग अलग जगह पर जहां जिसको मौका मिलता है टेक्नीशियन में ट्रेड अनिवार्य हो, इसके लिए आवाज उठाइए। और जब यह आवाज वहां तक पहुंचेगी तो इसको भी अनिवार्य किया जाएगा। तो दोस्तों मेरे, इसके लिए एकदम होना चाहिए, इसलिए कि मान लो अगर टेक्नीशियन में ट्रेड अनिवार्य हो जाएगा तो आईटीआई वालों का बहुत भला हो जाएगा। इसके लिए सबको मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है। और ऑलरेडी इसमें आईटीआई ही है, इसमें नॉन आईटीआई वाले बस कुछ ही पोस्ट के लिए, 1-2 पोस्ट के लिए ही भर सकते हैं, बाकी सब पोस्ट आईटीआई के लिए रिजर्व है। तो दोस्त मेरे, कुल मिला के अगर हम बात करें तो 50,000 प्लस वैकेंसी आपको हर साल मिलेगी। हम बार बार कहते हैं, बहुत सारे लोग आपके लॉज में होंगे, बहुत सारे लोग आपके अगल बगल में होंगे जो आपके अंदर निगेटिव बातें थोप रहे होंगे कि नहीं होगा, होवे नहीं करेगा, होवे नहीं करता है, सेटिंग हो जाता है, फलना चिलना। उनका खुद का जीवन में कुछ नहीं हुआ है, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव बातों पर जाइए दोस्त मेरे, तभी आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और पागल बनना पड़ेगा, नहीं तो अभी अगर आपके पास ऑप्शन है तो कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमसे ये नहीं होगा तो वैकेंसी तो इतनी ही आएगी। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो उसको ढूंढ लीजिए और इसको छोड़ दीजिए। नहीं तो अगर यही करना है तो पुरजोर तरीके से डंके की चोट पर कीजिए, तब आपका काम होगा। तो दोस्त मेरे, स्टूडेंट्स ऑप्शन की अगर हम बात करें, कोई एक ऑप्शन चुनिए। या तो अगर पढ़ना है तो पुरजोर तरीके से पढ़ना है, और नहीं तो कोई दूसरा काम करना है तो वो कर लीजिए। दूसरा, साल में 5 से 6 बार आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर मान लीजिए इस बार पहले एग्जाम में गड़बड़ी हो गई, दूसरा को ठीक करेंगे, दूसरे में गड़बड़ी हो गई, तीसरे को ठीक करेंगे, तीसरा में गड़बड़ी होगा, चौथा में गड़बड़ी होगा, पांचवा में गड़बड़ी हो गई, छठे को ठीक करेंगे। साल में कम से कम 5 से 6 बार आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। इस साल 6 गड़बड़ हो गया तो फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, तभी आपका काम होगा। और इसलिए दोस्त मेरे, निगेटिव बातों से दूर रहें, क्योंकि लॉज में बहुत सारा चचा सब रहता है। चचा सबका जिंदगी में अपना कुछ नहीं होता है, लेकिन तोरा 100 एडवाइस दे देगा। चूजा सबको नौकरी होता है। इसलिए जिन भी बच्चों का उम्र है, पढ़ने में मन लगता है, पुरजोर तरीके से पढ़िए, आप ही का होगा। और कहते हैं क्या करना चाहिए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए तो अपने परिवार के समझदार लोगों से सलाह लीजिए, जो आपके हितैषी हैं उनसे मिलिए। वो आपको एक बात कहेंगे कि पढ़ लो, आपका जीवन बदल जाएगा। तो पढ़ लो दोस्त मेरे, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, और पुरजोर तरीके से पढ़ो, तब जाके आपका काम होगा। और बहुत जल्द एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर आ रहा था, इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जगह पर एक बहुत प्यारी सी किताब आपके सामने उपस्थित हो रही है एनसीईआरटी की। जो बच्चे कहते हैं कि सर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस रहता है, हम एनसीईआरटी पूरा 6 to 10 जो है, 6 to 10 को मात्र, जो कि लगभग 1500 पन्ने में है, उस 1500 पन्ने को मात्र 250 से 300 पन्ने में हम उपलब्ध करवा रहे हैं। पूरा एनसीईआरटी ओरिजिनल किताब और उसके सारे क्वेश्चंस, मतलब इतना कम्स इनटू दिस, मतलब एक सार संग्रह एनसीईआरटी का। जो चैप्टर एनसीईआरटी में जैसे है वैसे ही, सेम टू सेम, और वही चैप्टर को 5 पेज को 1 पेज में कन्वर्ट करके आपके लिए जो जरूरी है, कंप्लीट एनसीईआरटी आपके पास होगा। अब वो रोना कोई नहीं रोएगा कि एनसीईआरटी से सवाल था और मेरा छूट गया, क्योंकि अब एनसीईआरटी का एक एकदम सार किया हुआ एक निचोड़ मटेरियल, ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक आपको मिलने जा रहा है बहुत जल्द, जो आपकी सेवा में उपलब्ध होगा। इसमें बहुत सारे आयाम हैं, जब आएंगे तो हम आपको बता देंगे। ये कमिंग सून है, 1 सप्ताह के अंदर। और जिन बच्चों को टेक्नीशियन का हमसे, अगर हमारे ऊपर विश्वास है और हमसे पढ़ना हो, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में इस बार हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ा रहे हैं। पहले क्या होता था कि चूंकि फिजिक्स ही मेरा 8 महीना चलता था तो मामला गड़बड़ा जाता था, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि उसको हम लोग कम कर रहे हैं। इसलिए कम कर दिए हैं क्योंकि अब बारकोड सिस्टम लगा दिए, किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है बारकोड स्कैन करके बच्चा कर लेता है। इसलिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में, तो अब वो टाइम बचता है, इसलिए अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों हम पढ़ाने वाले हैं इसमें।
कोई भी बैच जो भी बच्चा ऑनलाइन अब परचेस करेगा उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों हम अपने पढ़ाएंगे। और दोस्त मेरे, ये बैच अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास हो, हमारे सिस्टम के ऊपर विश्वास हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बैच 999 रुपए में उपलब्ध है। और ये बैच आपको मिलेगा कितना तारीख से? 13 तारीख से, 13/6/2025 से। आज 11 तारीख है, 12/13 यानी परसों से आपको यह बैच उपस्थित मिलेगा। 5 घंटा डेली चलेगा। और यह कहां मिलेगा? आस ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद कहां पर? रेलवे फाउंडेशन वाले सेक्शन में चले जाइएगा। 999 रुपया में आपको ऑल मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ रीजनिंग, और आपका 10 नंबर का करंट अफेयर्स भी जो मेरिट बनाने में आपका योगदान करेगा। तो दोस्त मेरे, वो सहित हम आपको ये पूरा का पूरा फुल कोर्स 999 रुपए में उपलब्ध है। और जिसको टेस्ट खाली मारना हो, जो पुराने बच्चे हैं जिनको टेस्ट मारना हो, बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करके आप टेस्ट मार सकते हैं। ऑफलाइन में भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हमारे यहां उपलब्ध हो चुका है। अब कंप्यूटर पे हमारे यहां टेस्ट होता है, आप ऑफलाइन में भी आकर टेस्ट मार सकते हैं। हम बार बार कहते हैं, कहीं पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, पुरजोर तरीके से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और निगेटिव विचारधारा से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि वो आपको फाइनली कुछ नहीं देगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।